स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के दोस्तों 25 ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन दोस्तों, जो आपकी प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेगी। आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस, आपके नॉलेज को दोस्तों, या फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें भी आपकी हेल्प जरूर करने वाली है दोस्तों, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सिलेबस है जो हर एक एग्जाम में कॉमन होता है दोस्तों। हम इस सीरीज में दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो दोस्तों एक पूरा वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप इसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे दोस्तों। तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, अमोनिया किस रीजन में काम आने वाली गैस है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन तथा मीथेन, और डी है दोस्तों नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वो टाइम कम लगता है तो वीडियो रोक ले, फिर अपने आंसर दे दोस्तों। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है वो अमोनिया यानी कि NH3 गैस बनाता है दोस्तों। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र दोस्तों। अमोनिया का औद्योगिक जो पैमाने पर उत्पादन हेवर विधि द्वारा किया जाता है। कुछ और सुनेंगे तो समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला दोस्तों, अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण आदि में होता है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली जो धातु है कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है तांबा, और दोस्तों डी है प्लेटिनम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेटिनम। दोस्तों पपड़ी में विशुद्ध रूप जो धातु है दोस्तों प्लेटिनियम है, और दोस्तों इसे हम PT से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है, जल का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वो कौन सा रूप होता है। आपके ऑप्शन है समुद्र का जल, ऑप्शन बी है वर्षा का जल, सी है नलके का जल, और दोस्तों डी है आसू जल। दोस्तों अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देख लिए कि आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट बनाए, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसको क्वेश्चन को अपनी 0 लेवल से स्टार्ट करने के लिए इसको समझे दोस्तों। सबसे जो शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है पानी का। अगला दोस्तों पैरासीटामोल है दोस्तों, क्या है, एक पीड़ाहार है, एक दोस्तों प्रतिजैविक है, सी है एक सल्फा ड्रग है दोस्तों, और डी है पेट का अल्सर बनाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीड़ाहारक है दोस्तों, दर्द को कम करता है। अगला दोस्तों क्लोमाइसेटीन, जो क्लोरोमाइसेटीन है दोस्तों, ये क्या है। एक आपके ऑप्शन है प्रतिरोधी है, ऑप्शन बी है पीड़ाहार है, सी है प्रति अवसादक है, और दोस्तों डी है प्रतिजीवाणिक है। इसका दोस्तों जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतिजीवाणिक है। दोस्तों कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो क्लोरोमाइसेटीन प्रतिजीविक है दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है सूक्ष्म जीवाणु, कवक आदि से होता है। ये औषधियां अन्य जीवाणुओं को मारती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों टेट्रासाइक्लिन, जेनामेटिसिन, और दोस्तों और सारे इत्यादि इस तरीके के जो होते हैं। अगला दोस्तों वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है दोस्तों, क्या प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है वियोजन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, और दोस्तों डी है आयनीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपचयन। दोस्तों जो वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन की जो प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बेजलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई थी। और दोस्तों ये भी कुछ ध्यान रखेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में संयोग होता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग होता है, या धनात्मक तत्वों में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सुनेंगे कि मैं दोस्तों क्या कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे। अगला है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। आपके ऑप्शन है ए लैक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, सी है दोस्तों सुक्रोज, और डी है फ्रक्टोज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है रासायनिक रूप से जो गन्ना है दोस्तों वो है आपका सुक्रोज, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रासायनिक जो सुक्रोज है ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रेक्टाइड्स का एक प्रकार है, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनते हैं दोस्तों सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें
आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का लाभ होता है, सी है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है और डी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। अगला दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समन्यास्तिक होते हैं? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन से ए 1, बी है दोस्तों 4, सी है 3 और दोस्तों डी है 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, अधिकतर लोगों को पता होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन के 3 समन्यास्तिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की समन्यास्तिक 3 होती है और जो हाइड्रोजन की समन्यास्तिक प्रोटिनियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का वो समन्यास्तिक है जो भारी जल का निर्माण करती है। ठीक है, और दोस्तों कई बार ये पूछा था कि जो आपके आणविक जो भारी जल के होते हैं उसे D2 वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, उसका आणविक भार कितना होता है दोस्तों? तो 20 होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, सी है दोस्तों ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और डी है दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों गोताखोर जो यूज करते हैं वो आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं सांस लेने के लिए। अगला दोस्तों किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? आपके ऑप्शन है ए रंगहीन, ऑप्शन बी है अत्यधिक रंगहीन, ऑप्शन सी है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ और डी है दोस्तों निलंबन ठोस कण वाला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि और अधिक ठोस विलयन घोलने में असमर्थ। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलयन पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, घुलाई जा सकती है यानी कि असंतृप्त विलयन, और जो नहीं घुलती है दोस्तों उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला है लॉन्ड्री जो है साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन क्या है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्रोत के उच्चतम वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और दोस्तों डी है संश्लेषित जो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोस्तों जो लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्च वसा अम्ल सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl के नाम से भी जानते हैं को साधारण लवण यानी कि कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, और NaCl को बर्फ के साथ मिलाने पर हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है जिसमें समुद्री जल का कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। ठीक है, अगला दोस्तों संश्लेषित जो आपका अपमार्जक क्या है? आपके ऑप्शन है वसा अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, और दोस्तों सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, डी है एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण होता है, इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। दोस्तों साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। ठीक है, अगला दोस्तों अपमार्जक जो द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी है वह रंगहीन पदार्थ है, ऑप्शन सी है सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, डी है दोस्तों वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोस्तों ये अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में घुलनशील होते हैं दोस्तों, और कठोर जल की उपस्थिति में दोस्तों Ca2+ और दोस्तों उसमें मैग्नीशियम के 2 लवण होते हैं। ठीक है, आयनों के साथ कोई अपवेक्ष नहीं बनाते हैं, इसके कारण यह खूब झाग देता है। ठीक है, अगला दोस्तों चूने के जल में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों डी है कैल्शियम क्लोराइड।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी दोस्तों CaOH, और दोस्तों ब्रैकेट ये बंद और 2। दोस्तों ठीक है, अगला दोस्तों वायु के नमूने में क्या है? आपके ऑप्शन से केवल ऑक्सीजन है गैस, ऑप्शन बी है केवल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दोस्तों डी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैस। तो दोस्तों इसका सभी लोगों का आंसर पता ही होगा कि यही होगा दोस्तों। इसमें 21% आपके ऑक्सीजन होते हैं, 78% नाइट्रोजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अक्रिय गैस की जो परसेंटेज होती है। अगला दोस्तों वायु में जो विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अज्ञात, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, ऑप्शन सी है शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वैसे दोस्तों ये अलग अलग होता है, बट इसकी जो एक समानता जो परसेंटेज है, अनुपात है दोस्तों, तो वही है आपका जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश करी है दोस्तों, कि इसमें समानता जो नाइट्रोजन के होते हैं दोस्तों 78.7%, और आपका ऑक्सीजन होता है दोस्तों 20.93 यानी कि 21% तक, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%, और जो ऑर्गेनिक अक्रिय गैस होती है दोस्तों 0.93%। अगला दोस्तों खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? आपके ऑप्शन से ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है दोस्तों क्रिस्टलन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। ठीक है दोस्तों, और ये अपवासन में दोस्तों कुछ विधि हम जानेंगे अपवासन क्या होती है दोस्तों। तो अपवासन होती है कि विधि के द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है जल का शुद्धिकरण, जिसमें हम जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अगले तो लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने के कारण लगता है, क्या होता है दोस्तों? आपके ऑप्शन थे फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन बी है फेरिक और फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी है फेरिक सल्फेट, और डी है दोस्तों फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जंग लगने के कारण होता है दोस्तों फेरस और फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण के कारण ये जंग लगता है दोस्तों। और ये जो क्रिया है वो आपकी एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन से दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? आपके ऑप्शन है धातु कार्बोनेट, टोका, मिश्रण, ऑप्शन बी है शुद्ध कार्बन, ऑप्शन सी है रेत का शुद्ध रूप, और दोस्तों डी है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कि दोस्तों ये हीरा जो है वो शुद्ध कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है शरीर के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन को तनु करती है और अन्यथा शुद्ध जो अवस्था में अत्यधिक क्रियाशील है, और सी है दोस्तों ऑक्सीजन की रक्त में घुलनशील बनाती है, और डी है दोस्तों वायु के घनत्व को कम करती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है और जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। दोस्तों नाइट्रोजन जो गैस होती है वो उसका उपयोग बिजली के बल्बों में भी करते हैं, तथा नाइट्रोजन का प्रयोग प्रतिशीतक के रूप में भी करते हैं। भोज्य पदार्थों को जमाने के लिए भी निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे यूज है दोस्तों नाइट्रोजन गैस के। अगला है दोस्तों दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उनका परासरण यानी कि ऑटोमेटिक दाब जो होता है समान हो, बी है दोस्तों उनकी सांद्रता बराबर हो, सी है उनमें एक ही विलय घुले हो, और डी है दोस्तों उनका वाष्प दाब समान हो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनका परासरण दाब समान हो। ठीक है, अगला है दोस्तों गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप है, क्या होता है दोस्तों उसके अंदर? तो आपके ऑप्शन से ए तरल, ऑप्शन बी है गैसीय, ऑप्शन सी है ठोस, और दोस्तों डी है विलयन।
तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो सिलेंडर होता है दोस्तों वो हमें जो तरल अवस्था में मिलती है। और दोस्तों जो इसमें सबसे मुख्यतः गैस कौन सी होती है दोस्तों, तो इसमें ब्यूटेन और दोस्तों प्रोपेन का मिश्रण होता है जो एलपीजी सिलेंडर में डालते हैं। अगला दोस्तों रसोई गैस किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ब्यूटेन और प्रोपेन, सी है मीथेन और एथिलीन, और डी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों अर्धभ्रक क्या है? आपके ऑप्शन से ए विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऑप्शन बी है ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, सी है दोस्तों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक यानी कि दोनों के खराब चालक, ऑप्शन डी है ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यानी कि जो अर्धभ्रक होता है, माइका होता है, ये ऊष्मा का चालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है एवं विद्युत का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जरूर बताएं कि आपको ये 20 आपके 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं दोस्तों, और ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये आप जैसे आप पढ़ेंगे आप बताएंगे हमें कि आपकी कैसे एक्सपीरियंस रहे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, वीडियो हर एक तक पहुंचा दे जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में कॉमन हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी करता हो दोस्तों, ये सबसे कॉमन एक पार्ट होता है उनके सिलेबस का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट सजेशन दें और दोस्तों सभी लोगों में शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।